लास्ट वीडियो में हम लोग यूनिट्स ऑफ कंसेंट्रेशन में पार्ट्स पर मिलियन तक डिस्कशन किए थे। आज हम लोग मोलैरिटी से शुरू करेंगे। फिफ्थ पॉइंट मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम, ध्यान देंगे। मोलैरिटी क्या हो गया? तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute present in per liter of the solution। तो मोलैरिटी क्या हो गया? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मोल्स प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाता है? मोलैरिटी। तो इसका यूनिट क्या होगा? ये है मोल, ये है लीटर, तो यूनिट होगा मोल पर लीटर। ठीक है। मैथमेटिकली क्या कहेंगे मोलैरिटी को? तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या हम कहें number of moles of solute divided by volume of solution in milliliter। तो इनटू क्या कर देंगे? 1000। लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है। मोलैरिटी के बाद हम लोग चलेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। मोलैलिटी क्या है? तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मीनिंग क्लियर हो गया? तो मोलैरिटी क्या हो गया? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ध्यान देंगे यहां पर क्या है? सॉल्वेंट है, उसमें क्या था? सॉल्यूशन था। यूनिट क्या होगा इसका? मोल पर केजी। मैथमेटिकली क्या कहेंगे हम लोग? मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। या नंबर ऑफ moles of solute by mass of solvent in gram। तो इनटू क्या करेंगे? 1000। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में कि मोलैलिटी और मोलैलिटी में कौन बेटर है? विच वन इज बेटर, मोलैलिटी और मोलैलिटी? तो सिंपली कहेंगे हम लोग मोलैलिटी, तो नोट भी याद रखिएगा, मोलैलिटी मतलब इट मीन्स स्मॉल एम। मोलैलिटी इज बेटर टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन यूनिट। वाई मोलैलिटी इज बेटर? तो बिकॉज molarity is temperature dependent। मोलैरिटी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्योंकि मोलैरिटी में क्या लेते हैं? मोल पर लीटर। अब ये वॉल्यूम जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट।
वॉल्यूम क्या होगा इसमें? एक्सपेंशन होगा। कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। वॉल्यूम में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन आएगा। कब? जब टेम्परेचर कम होगा। इट मीन्स इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। दैट्स व्हाई मोलैलिटी इज बेटर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन यूनिट। मीनिंग क्लियर है? जैसे अब यहां मोलैलिटी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब सॉल्यूशन कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है? 2.46 ग्राम। कैलकुलेट क्या करना? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है? तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू क्या किए थे हम लोग? 1000। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या? तो सॉल्यूट यहां है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। अब सॉल्यूट का मोल्स हमको निकालना है। यहां क्या दिया हुआ है? मास। तो 2.46 जो मास है इसको मोल में चेंज करना होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? NaOH। सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16, इसका 1, कितना हो गया? 40। इट मींस 40 ग्राम जो होगा NaOH का वो कितना मोल होता है? 1 मोल। तो कितना ग्राम कर रहा है? 2.46 ग्राम कितना मोल होगा? तो 2.46 बाई 40। या सिंपली कहें मास को अगर मोल में चेंज करना है तो उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो यहां मोल कैसे निकालेंगे? तो 2.46 को डिवाइड कर देंगे किससे? 40 से। तो क्या निकलेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब NaOH, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml। तो 100 ml इंटू क्या हो गया? 1000। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.615। इतना क्या निकल गया? मोलैलिटी। मीनिंग क्लियर है? एक नेक्स्ट वीडियो हम शेयर करेंगे इस पे, मोलैलिटी पे। मोलैलिटी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल यहां है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या निकालना? मोलैलिटी containing 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट dissolved in 500 ml of the solution। हमको निकालना क्या है? मोलैलिटी। तो सिंपली मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है ये लिख लेते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम में लेंगे तो इंटू क्या कर देंगे? 1000। ठीक है। अब देखते हैं यहां क्या दिया हुआ है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। तो सॉल्यूट हमारा क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट। क्या इसका मोल दिया हुआ है? इसका मोल नहीं दिया हुआ। इसका क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। तो इसके मास को क्या करना? मोल में चेंज करना है ना। तो मास कितना दिया हुआ है? 20.7। मोल में कैसे चेंज करेंगे? तो इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो पोटेशियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालिएगा। पोटेशियम का तो 39, तो 39 इंटू 2, कार्बन का 14 प्लस 3 इंटू 60। ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपको 138। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 138 इज इक्वल, ठीक है। तो 20.7 को किससे डिवाइड करेंगे? 138। अच्छा यहां एक चीज देखिएगा, यहां 12 होगा। ठीक है। कार्बन का हो गया 12, तो कितना आ गया? 20.7 बाई क्या हो जाएगा? 138। मीनिंग क्लियर है? इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.15 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना निकलेगा? 0.15 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ वो भी किसका? सॉल्यूशन का। तो पहले वॉल्यूम को क्या करेंगे? मास में चेंज करेंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, और मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है? 1।
तो 1 इंटू 500 कितना आ गया? 500 ग्राम। लेकिन ये 500 ग्राम किसका है? सॉल्यूशन का। हमको चाहिए किसका? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन के मास में हम सॉल्यूट के मास को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहां क्या करेंगे हम लोग? 500 में क्या माइनस कर देंगे? 20.7 को, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे? 1000। और क्या हो जाएगा? 0.15 बाई, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आ जाएगा, ठीक है, 479.3 इंटू क्या करेंगे? 1000। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.313 मोल। समझ में आया? यहां तो कोई प्रॉब्लम? चलिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है? तो इट इज द रेशियो ऑफ द number of moles of one component to the total number of moles present in solution। तो सिंपली मोल फ्रैक्शन क्या है? तो मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है? तो इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी क्लियर है? thus हम कह सकते हैं कि A, B और C मान लेते तीन कंपोनेंट। A का नंबर ऑफ मोल क्या है? Na है। B का नंबर ऑफ मोल Nb है। C का नंबर ऑफ मोल Nc है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या हो जाएगा? A का मोल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A बाई टोटल मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ A, नंबर ऑफ मोल ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ C। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ A बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A, नंबर ऑफ मोल ऑफ B, नंबर ऑफ मोल ऑफ C। उसी तरह नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ C निकालेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ C बाई नंबर ऑफ मोल। उसी तरह हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ C कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ C बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ A, नंबर ऑफ मोल ऑफ B, नंबर ऑफ मोल ऑफ C। मीनिंग क्लियर है? अब नोट में यहां दो चीज ध्यान रखेंगे। पहला, मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, ऐसा कोई यूनिट नहीं आएगा। तो मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट्स। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, मतलब XA प्लस XB प्लस XC, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट क्या होगा? तो देखिए XA ये हो गया, XB ये हुआ, XC ये हुआ, तीनों का सम करेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा? नीचे सेम आ गया, ऊपर आ जाएगा Na प्लस NB प्लस NC, कट के वैल्यू क्या आएगा? 1। तो याद रखिएगा, sum of mole fraction of all the components present in the solution is always unity। ठीक है? ओके, थैंक यू।